तो दोस्तों मोटो G64 और नार्जो 70 टर्बो मिड रेंज स्मार्टफोन में काफी दमदार और पावरफुल डिवाइसेस हैं। लेकिन क्यों ना अपने पैसे फूकने से पहले एक बार दोनों डिवाइसेस को डिटेल में कंपेयर करके देख ही लें कि आखिर क्या क्या डिफरेंसेस इन दोनों में देखने को मिलेंगे और मेरे लिए कौन सा डिवाइस ज्यादा परफेक्ट रहेगा। जैसे कि सबसे पहले अगर इन दोनों डिवाइसेस के इनबॉक्स आइटम्स की बात करें तो मोटो G64 में आपको मिलता है एक 33 वॉट का फास्ट चार्जर और एक सिलिकॉन कवर। वहीं नार्जो 70 टर्बो में आपको मिलता है 45 वॉट का फास्ट चार्जर और एक चीप सा सिलिकॉन कवर यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। अब अगर डिजाइन की बात करें तो दोनों ही डिवाइसेस बैक पर आते हैं रफ फिनिश के साथ। अब क्योंकि 70 टर्बो का ये एक स्पेशल एडिशन है तो यहाँ पर थोड़े से कलर्स आपको रंग बिरंगे देखने को मिलते हैं, येलो एंड ब्लैक, जबकि G64 एक नॉर्मल कलर लुक में आता है। तो देखने में दोनों ही काफी कमाल के हैं। बैक पर जो सरफेस है वो दोनों का ही थोड़ा सा राउंडेड है। कैमरा शेप दोनों का बिल्कुल अलग है। G64 में आपको वही सिग्नेचर कैमरा लेंस देखने को मिलता है मोटो का, जबकि नार्जो 70 टर्बो का जो कैमरा लेंस है वो अभी आप कई सारे डिवाइसेस में देख चुके हो। राइट साइड पर दोनों में ही आपको मिलते हैं पावर बटन, वॉल्यूम कंट्रोल्स बटन। G64 में आपको साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है, जबकि 70 टर्बो में आपको मिलता है अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। बॉटम पार्ट पर G64 में आपको मिलेगा 3.5 का हेडफोन जैक, टाइप सी पोर्ट, मीडिया स्पीकर। 70 टर्बो में बॉटम पर सिम एसडी कार्ड स्लॉट भी देखने को मिलता है, जो कि G64 में लेफ्ट साइड पर देखने को मिलेगा। टॉप पर G64 में मिलता है आपको सेकेंडरी माइक, वहीं 70 टर्बो में आपको 3.5 का हेडफोन जैक, इसके अलावा सेकेंडरी स्पीकर और सेकेंडरी माइक देखने को मिलता है। डिमेंशन की बात करें तो दोनों ही डिवाइसेस पर काफी अच्छी ग्रिप देखने को मिलती है, बट 70 टर्बो G64 के कंपैरिजन में थोड़ा सा स्लिमर है और लाइट वेट भी है। डिस्प्ले के मामले में भाई 70 टर्बो G64 को बीट करता है। G64 में आपको मिलता है IPS डिस्प्ले, 70 टर्बो में आपको मिलेगा OLED डिस्प्ले। अब यहाँ पर डिफरेंस दोनों ही डिवाइसेस के डिस्प्ले में क्या मिलेगा वो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो। G64 का डिस्प्ले एकदम वॉश आउट सा नजर आता है 70 टर्बो के डिस्प्ले के सामने, क्योंकि OLED डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है। कलर्स आपको बहुत ही ज्यादा पंची मिलते हैं, काफी हाई कलर प्रोडक्शन है 70 टर्बो की डिस्प्ले का, और G64 की डिस्प्ले का ब्राइटनेस भी उतना नहीं है, यानी कि 70 टर्बो का डिस्प्ले ब्राइटर भी है। साथ ही साथ दोनों ही डिवाइसेस में आपको मिलता है पंच होल डिस्प्ले। दोनों ही डिवाइसेस की डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट भी 120 हर्ट्ज का है। लेकिन दोनों ही डिवाइसेस के अगर बेजल्स को देखें तो वहाँ भी 70 टर्बो में आपको पतले पतले बेजल्स दिए गए हैं, यानी कि एंड टू एंड व्यूइंग एक्सपीरियंस भी आपका 70 टर्बो पर ज़्यादा बेहतर रहेगा। यूआई फीचर्स की बात करें तो दोनों में ही एंड्रॉइड 14 का सपोर्ट देखने को मिलता है। लुक एंड फील आप यहाँ से देख सकते हो, क्विक एक्सेस पैनल, मेन मेन्यू। अब यहाँ पर लुक एंड फील की बात करें तो उस कंडीशन में 70 टर्बो का यूआई मुझे ज़्यादा अच्छा लगा देखने में, जबकि स्मूथनेस के मामले में या फिर परफॉर्मेंस के मामले में G64 का यूआई ज़्यादा स्मूथ है। फीचर्स की बात करें तो G64 में कई सारे जेस्चर कंट्रोल्स दिए गए हैं। 70 टर्बो में भी आपको जेस्चर कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं, बट 70 टर्बो में आपको ऑफ स्क्रीन जेस्चर्स भी देखने को मिलते हैं और इनसे रिलेटेड या फिर मिलते जुलते फीचर्स आपको G64 में देखने को नहीं मिलेंगे। इसके बाद ऐप्स के अंदर G64 में आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। वहीं नार्जो 70 टर्बो में आपको ऐप लॉक और ऐप क्लोनर भी देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी के लिए फेशियल लॉकिंग सिस्टम आपको दोनों में देखने को मिलता है। G64 में आपको मिलता है साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर, 70 टर्बो आता है अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ। सबसे पहले बात करते हैं इनकी कैमरा स्पेसिफिकेशंस की। तो रेयर पर प्राइमरी कैमरा दोनों में ही मिलता है 50 मेगापिक्सल का। सेकेंडरी कैमरा मोटो G64 में है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस, जबकि नार्जो 70 टर्बो मिलता है आपको एक डेप्थ सेंसर। फ्रंट पर आपको दोनों में ही मिलता है 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। अभी बात करें कैमरा फीचर्स की तो दोनों में ही आपको पोर्ट्रेट मोड देखने को मिलता है। नाइट में फोटोग्राफी के लिए दोनों में ही नाइट मोड भी दिया है। इसके अलावा स्लो मोशन का सपोर्ट, डुअल व्यू वीडियो का सपोर्ट आपको दोनों में देखने को मिलता है। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो दोनों ही डिवाइसेस से आप 60 FPS पर फुल HD तक का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। नार्जो 70 टर्बो में आपको 30 FPS पर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। साथ ही साथ दोनों ही डिवाइसेस सॉफ्टवेयर बेस्ड वीडियो स्टेबलाइजेशन के साथ आते हैं। तो कैमरा फीचर्स और कैमरा स्पेसिफिकेशंस की बात है बहुत हुई, अब बात करते हैं दोनों ही डिवाइसेस की कैमरा परफॉर्मेंस की। तो सबसे पहले बात करें अगर इनकी कलर टोन की, तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा दोनों ही डिवाइसेस के साथ, वहां पर मोटो G64 में कुछ ज्यादा ही ओवर सैचुरेटेड कलर्स नजर आते हैं। मतलब फोटोज में आप देख सकते हो नेचुरलिटी से बहुत ज्यादा दूर टोटल आर्टिफिशियल कलर आपको मोटो G64 में देखने को मिलेंगे।
नार्जो 70 टर्बो भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको नेचुरल कलर्स देता हो, ओवर सैचुरेटेड कलर्स आपको 70 टर्बो में भी देखने को मिलते हैं, बट वो देखने में ठीक ठाक लगते हैं। अब जैसे अगर इस फोटो की बात करें तो यहाँ पर ओवर सैचुरेशन की वजह से G64 में डिटेलिंग बिल्कुल भी अच्छी नजर नहीं आती, जबकि सेम कंडीशन में 70 टर्बो G64 के कंपैरिजन में अच्छा परफॉर्म करता है। हालांकि यहाँ पर अगर देखें तो G64 में थोड़ा सा ओवर सैचुरेशन होने की वजह से पिक्चर G64 की ज्यादा बेहतर नजर आती है, जबकि 70 टर्बो का फोटो थोड़ा सा वॉश आउट नजर आता है। इसके अलावा कुछ चीजें मुझे मोटो G64 की बहुत बेहतर लगी। पहला तो डिटेलिंग के मामले में ये नार्जो 70 टर्बो को पूरी तरह से बीट करता है। हालांकि ऑटो मोड पर आपको दोनों से ही 12 मेगापिक्सल का फोटो मिलेगा। दूसरा, अगर एक्सपोजर लेवल की बात करें तो डायरेक्ट सनलाइट में मोटो G64 से ज्यादा बैलेंस्ड फोटो नजर आए हैं, जबकि 70 टर्बो के पिक्चर थोड़े से ओवर एक्सपोज्ड हो जाते हैं। अब बात करते हैं दोनों ही डिवाइसेस के पोर्ट्रेट मोड की। तो दोनों का ही एज डिटेक्शन यहाँ पर ठीक ठाक है, यहाँ कोई इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। डिटेलिंग में अगेन मैं बोलूंगा G64 नार्जो 70 टर्बो से यहाँ भी बेहतर है, और सेम कलर टोन यानी कि ओवर सैचुरेटेड कलर आपको G64 में देखने को मिलते हैं 70 टर्बो के कंपैरिजन में। मतलब आप शर्ट का कलर भी देखोगे तो बिल्कुल अलग ही टोटल आर्टिफिशियल, टोटल नकली कलर नजर आते हैं G64 में। लेकिन यहाँ इस पॉइंट पर मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि अगर आपको ओवर सैचुरेटेड कलर्स पसंद हैं तो G64 आपको जरूर पसंद आएगा। नाइट मोड की बात करें तो भाई यहाँ भी G64 70 टर्बो को पूरी तरह से बीट करता है। मतलब आप फोटोज देखिए, कितनी शार्प फोटो आपको G64 में मिलती है। 70 टर्बो अपनी जगह पर ठीक है, नाइट मोड काफी कमाल का वर्क करता है, लेकिन अगर इसे G64 से कंपेयर करते हैं तो G64 में एकदम शार्प इमेज मिलती है, ब्राइटर इमेज मिलती है सेम लाइटिंग कंडीशन में, और 70 टर्बो नाइट मोड में कहीं भी G64 के बराबर नहीं है। अब बात करते हैं सेल्फी की, यानी कि फ्रंट कैमरे की। तो भाई दोनों की सेल्फी बिल्कुल टोटली अलग है। यहाँ पर 70 टर्बो में थोड़ी सी रेडिश सेल्फी मिलती है, मतलब फेस आपका रेडिश सा शो होगा, जबकि G64 मुझे यहाँ ठीक ठाक सा लगा। हालांकि सेम कहानी रियर कैमरे की तरह यहाँ भी बिल्कुल ओवर सैचुरेटेड कलर्स आपको देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि जैसे कि आप इन दोनों सेल्फी को देखिए कौन सी ज़्यादा अच्छी लगती है आपको। डिटेलिंग की बात करें तो उस कंडीशन में मैं आपको बता दूं कि G64 से अगर आप स्टैंडर्ड मोड पर सेल्फी लेते हो तो केवल 4 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलेगी, जिसमें डिटेलिंग बिल्कुल भी अच्छी देखने को नहीं मिलेगी। अगर आपको अच्छी डिटेलिंग फ्रंट कैमरे पर चाहिए तो उस कंडीशन में आपको हाई मोड पर, हाई रिजोल्यूशन मोड पर G64 से सेल्फी लेनी होगी। 70 टर्बो में ऐसा कोई इशू नहीं है, केवल एक ही सिंगल मोड दिया है फ्रंट पर, 16 मेगापिक्सल की आपको सेल्फी देखने को मिलती है। इसके अलावा ब्यूटी इफेक्ट की बात करें तो वो दोनों का ही काफी कमाल का है। फ्रंट पर एज डिटेक्शन पोर्ट्रेट मोड पर दोनों का ही ठीक है। स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो मोटो G64 में आपको मिलता है डायमेंसिटी का 7025 प्रोसेसर, नार्जो 70 टर्बो में आपको मिलता है डायमेंसिटी का 7300 प्रोसेसर। तो ये ऐसा लगता है कि 70 टर्बो पूरी तरह से G64 को बीट कर पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे कि शुरुआत करते हैं दोनों ही डिवाइसेस के रीस्टार्ट टेस्ट से। तो यहाँ पर दोनों ही डिवाइसेस को कर दिया है रिबूट, और जब तक दोनों ही डिवाइसेस रिबूट होते हैं मैं आपको बता दूं कि नार्जो 70 टर्बो का यहाँ यूज किया गया है 6GB रैम वाला वेरिएंट, जबकि मोटो G64 में आपको मिलती है 8GB की रैम। अब यहाँ पर पहला ही रिजल्ट आप देख सकते हो, मोटो G64 पहले रिस्टार्ट हुआ एज कम्पेयर टू नार्जो 70 टर्बो। आगे आपको और भी चौंकाने वाले रिजल्ट्स मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं दोनों ही डिवाइसेस के Antutu बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में। तो Antutu बेंचमार्क स्कोर्स के मामले में नार्जो 70 टर्बो पूरी तरह से G64 को बीट करता है। CPU स्कोर्स की बात करें तो G64 का है 1,66,000 के आसपास, जबकि 70 टर्बो का है 2,19,000। बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके बाद अगर GPU स्कोर्स की बात करें तो मोटो G64 का स्कोर है 99,000 यानी कि लगभग 1 लाख के आसपास। वहीं नार्जो 70 टर्बो का GPU स्कोर यानी कि गेमिंग स्कोर है 1,76,000। दोनों ही डिवाइसेस पर Antutu बेंचमार्क 3D का लाइट वर्जन सपोर्ट करता है, और गेमिंग में यहाँ बहुत बड़ा डिफरेंस है। मेमोरी स्कोर्स की बात करें तो 1 लाख के आसपास है मोटो G64 का, जबकि 1.5 लाख के आसपास आता है नार्जो 70 टर्बो का। और डिवाइस की रीड एंड राइट स्पीड भी नार्जो 70 टर्बो की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मोटो G64। अब Antutu बेंचमार्क स्कोर्स में तो नार्जो 70 टर्बो पूरी तरह से मोटो G64 को बीट करता है। प्रैक्टिकली देखते हैं इन एप्लीकेशंस को लॉन्च करके कि कौन सा डिवाइस बेहतर है। तो मैसेज का एप्लीकेशन G64 पर पहले लोड हुआ, और गूगल क्रोम दोनों पर लगभग सेम टाइम पर लोड होता है। आगे बढ़ते हैं कैमरे की तरफ, तो कैमरे का एप्लीकेशन भी यहाँ पर दोनों पर ही लगभग सेम टाइम पर लोड होता है। कैंडी क्रश एक छोटा सा गेम है, देखते हैं ये पहले किस पर लोड होता है। तो मोटो G64 पर ये पहले लोड हुआ एज कम्पेयर टू नार्जो 70 टर्बो। ये एक थोड़ा सा हैवी गेम है कैंडी क्रश के कंपैरिजन में, देखते हैं ये पहले किस पर लोड होता है। अगर यहाँ पर क्विक रेस्पॉन्स टाइम की बात करें तो वह भी नार्जो 70 टर्बो का बेहतर है, और गेम भी पहले नार्जो 70 टर्बो पर लोड हुआ मोटो G64 के कंपैरिजन में।
ये थोड़ा सा और हैवी गेम ट्राई करते हैं, देखते हैं ये पहले किस पर लोड होता है। तो यहाँ पर क्विक रेस्पॉन्स टाइम मोटो G64 का बेहतर रहा, लेकिन गेम पहले नार्जो 70 टर्बो पर लोड हुआ। अब तक के इन टेस्ट से एक चीज तो क्लियर होती है कि बेसिक से टास्क जब आप करते हो तो G64 ये बेहतर स्मूथ यूआई होने की वजह से आपको बेहतर परफॉर्मेंस दे देता है, और 70 टर्बो इन कंडीशंस में नॉर्मल टास्क में पीछे रह जाता है G64 से एक अच्छा हार्डवेयर होने के बावजूद भी, क्योंकि यूआई उतना ज़्यादा स्मूथ नहीं है। जबकि आप थोड़े से हैवी टास्क करते हो तो क्योंकि आपको हार्डवेयर 70 टर्बो में बेहतर मिलता है, तो वहाँ पर आपको परफॉर्मेंस भी बेहतर देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं दोनों ही डिवाइसेस की गेमिंग परफॉर्मेंस की ओर। गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो पहले बात करते हैं मोटो G64 की। तो यहाँ पर पहले मैंने ये गेम मीडियम ग्राफिक सेटिंग्स पर रन किया और किसी तरह का कोई इशू देखने को नहीं मिला। गेम प्ले काफ़ी अच्छा था, आइडिया भी यहाँ से ले ही सकते हो, कोई लैग नहीं, कोई इशू नहीं, और मीडियम ग्राफिक्स तक के गेम्स आप अपने मोटो G64 पर बड़े आराम से रन कर सकते हो। फिर मैंने GTA वाई सिटी का डेफिनेटिव एडिशन मैक्सिमम रिजोल्यूशन पर ट्राई किया, और भाई मोटो G64 पर ये अनप्लेबल है। बहुत ज़्यादा इशू, बहुत ज़्यादा लैग देखने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा ग्लिच देखने को मिलते हैं। कहने का मतलब हाई ग्राफिक्स के गेम्स आप अपने मोटो G64 पर रन नहीं कर सकते। हालांकि GTA वाई सिटी की डेफिनेटिव एडिशन को डिफ़ॉल्ट ग्राफिक सेटिंग्स पर आप कुछ लैग के साथ मोटो G64 पर रन कर सकते हो। बात करें नार्जो 70 टर्बो की, तो जब मैंने डिफ़ॉल्ट ग्राफिक सेटिंग्स पर GTA वाई सिटी का डेफिनेटिव एडिशन रन किया, प्ले किया, तो भाई गेम काफ़ी स्मूथ रहा। हल्का बहुत माइनर लैग देखने को मिलता है, बट कोई खास इशू देखने को नहीं मिलते। कहने का मतलब अभी जो आप गेम देख रहे हो वो डिफ़ॉल्ट ग्राफिक सेटिंग्स पर ही है, और गेम प्ले काफ़ी अच्छा है। यहाँ से आप एक्सपीरियंस भी कर सकते हो। कहने का मतलब 70 टर्बो के 6 GB रैम वाले वेरिएंट पर भी आप मीडियम ग्राफिक्स तक के गेम्स बड़े आराम से रन कर सकते हो। लेकिन जब मैंने ये गेम मैक्सिमम रिजोल्यूशन पर प्ले किया, तब वहाँ पर इशू देखने को मिले। हालांकि अगर इसे मोटो G64 से कंपेयर करें तो उस कंडीशन में बहुत स्मूथ परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, और हाई ग्राफिक्स तक के गेम्स भी आप या तो कुछ लैग के साथ, या फिर कुछ गेम्स में हो सकता है हाई ग्राफिक्स पर आपको कुछ इशू भी देखने को ना मिले। तो 70 टर्बो गेमिंग के लिए वाकई काफ़ी अच्छा डिवाइस है, और GTA वाई सिटी का डेफिनेटिव एडिशन भी आप मैक्सिमम रिजोल्यूशन पर माइनर लैग के साथ रन कर सकते हो। बैटरी की बात करें तो G64 में आपको मिलती है 6000 mAh की बैटरी, और ये डिवाइस 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। नार्जो 70 टर्बो में आपको मिलती है 5000 mAh की बैटरी, और ये डिवाइस 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर दोनों ही डिवाइसेस के कंपैरिजन को देखें, जो कि मैंने डिटेल में आपको बताया, तो 70 टर्बो कहीं ना कहीं G64 से बेहतर तो है। जैसे कि डिस्प्ले की बात करें तो भी 70 टर्बो बेहतर है। यूआई फीचर्स की बात करें तो ऑफ स्क्रीन जेस्चर्स, इसके अलावा अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, ऐप क्लोनर, ऐप लॉक जैसे फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। यूआई भी थोड़ा सा अच्छा देखने को मिलता है 70 टर्बो में। इसके अलावा अगर 8 GB रैम वाले वेरिएंट लेते हो तो वहाँ पर मल्टीटास्किंग की परफॉर्मेंस भी आपको बेहतर देखने को मिलेगी। गेमिंग के लिए यानी कि हार्डवेयर में तो 70 टर्बो काफ़ी कमाल का डिवाइस है ही। तो G64 अपनी जगह पर काफ़ी कमाल का डिवाइस है, लेकिन अगर इसे 70 टर्बो से कंपेयर करते हैं तो G64 कहीं नहीं ठहरता है। तो फिर मिलेंगे ऐसी किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।